Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. And this is going to be a very interesting week because this is the last week of October and we will discuss कि क्यों ये important है. But before that, I would like to draw your attention to the upcoming 4-week mentorship program which will kickstart on 9th of November. And the first day of this particular session would be an offline session in Ahmedabad. So if you guys are interested, please do check out the links given out here. And this is especially for those of you who want to shorten the learning curve, and it's a 4-week mentorship program. One day would be an offline session where we will be sharing all our setups, which can be, it's more of a plug and play model. So that's really useful for those of you who want to shorten their curve, and it is also useful for those of you who have a larger capital size. Basically, the idea is you don't end up doing the same mistakes that we have made. So basically, you can benefit from our experience. If this particular thing interests you, do check it out. And now, without wasting any time, let's get started with this particular analysis. But before that, I would request you to please do like this particular video if you really like our analysis, और आपको कोई भी हमारी एनालिसिस अब तक हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज डू कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन बिकॉज हमको रियली हेल्प करता है टू ग्रो आवर चैनल. सो वी ऑल वी नीड इज सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर एंड. तो निफ्टी में मंथली की टाइम फ्रेम पे हम आ रहे हैं. मंथली टाइम फ्रेम पे आई कैन क्लियरली सी अ रेड कैंडल. नाउ दिस इज अ रिलेंटलेसली 11 मंथ का स्ट्रॉन्ग बुल रन जो कि नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था. अगर आप देखोगे तो नॉट ए सिंगल मंथ हैज क्लोज्ड बिलो द प्रीवियस मंथ एंड दिस इज द फर्स्ट एवर मंथ. हालांकि ये मंथ भी कंप्लीट होने के लिए 4 ट्रेडिंग सेशंस और बाकी है. 31 अक्टूबर को खत्म होगी. नाउ रिमेंबर 1 अक्टूबर बीएसई एनएसई इन लोग दोनों ने 1 नवंबर दिवाली डिक्लेयर किया है. अब 31 है, फर्स्ट है, वो आप डिसाइड कर लो, बट एनएसई ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि फर्स्ट को है. सो फर्स्ट को देयर विल बी नो नॉर्मल मार्केट ट्रेडिंग सेशंस. हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर है 6 से 7 के बीच शाम के. सो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर मंथ में फर्स्ट एवर टाइम ये रेड कैंडल आया है. अब चलते हम वीकली कैंडल और इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे. वीकली में अगर आप देखोगे ये 4 वीक कैंडल्स है, मतलब 4 बैक टू बैक रेड कैंडल्स इन अ रो है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. और ये मैं अगर आपको बताऊं तो ये पिछले 1 साल में ऐसा हुआ ही नहीं है कि 4 बैक टू बैक रेड कैंडल्स इन अ रो आया है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. 2 से ज्यादा आया ही नहीं है पूरे एक पिछले साल में. अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम ये 5 रेड कैंडल्स इन अ रो आए हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. बट अगर आपको मैं दिखा दूं वो भी दिस हैपेंड इन अगस्त 2023. अगर मैं ये भी आपको बता दूं तो ये टॉप से फॉल कितना है, हार्डली 4% के भी अंदर. और आज के तारीख में ये वाला जो है, ये जो टॉप से फॉल है, दिस इज मच मोर ब्रूटल ऑफ अराउंड 8.4%. ठीक है. तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि कोविड में भी क्या हुआ था 2020 में. अगर आप जाके देख सकते हो 2020 में ये हुआ था कि 5 रेड कैंडल्स इन अ रो था. उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल ली थी. ये देखिएगा 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स इन अ रो. अच्छी बात ये है यहाँ पर अगर हमको एक और वीक अगर रेड मिल जाती है तो देन वी कैन बी सर्टेनली श्योर कि नवंबर वुड बी वेरी गुड काइंड ऑफ ग्रीन मंथ कैंडल, पक्का वाला. बट अदरवाइज भी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे जो बाउंस है ये जल्दी ऑन द कार्ड्स है. इधर मेरे को तो लग रहा है मंडे को ही पॉसिबिलिटी है बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट्स बहुत ही अच्छी आई है. नाउ लेट्स सी क्या होता है. बट अब ये यहाँ पर इस वीकली के हिसाब से मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी है क्योंकि पिछले 1 साल में ये अगस्त 2023 की लास्ट है. उसके पहले अगर आप देखोगे अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 में 4 रेड कैंडल्स इन अ रो तो आए ही नहीं है. मैक्स 2 बैक टू बैक वीकली में आए हैं. डेली में चलते हैं. डेली में ऑफ कोर्स ये हेड एंड शोल्डर्स का फाइनली ये ब्रेकडाउन कैंडल लग रहा है. बट अभी क्या हुआ है, मार्केट काफी ऊपर से नीचे गिर चुकी है. यहाँ पर शॉर्ट करने में मुझे तो कोई समझदारी दिख नहीं रही है. सेकंड चीज 24,000 के आसपास एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है जो हम पहले भी बात किया थे. और फ्राइडे को मार्केट जहां से घूमा है वो 24,073 के आसपास है, विच मीन्स हार्डली 70 पॉइंट्स सपोर्ट के ऊपर से घुमा है. सो दिस इज फॉर मी अगेन दिस इज नॉट अ गुड लेवल टू गो एंड शॉर्ट द मार्केट. नाउ यहाँ पर व्हाट आई विल बी इंटरेस्टेड टू लुक एट काउंटर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. नाउ व्हाट इज अ काउंटर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न? इट्स बेसिकली अगर ये हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, ऑल यू हैव टू वेट इज राइट शोल्डर का हाई को ब्रेक करने के लिए वेट करो 25,200 और उसके बाद ये जो इतना इसका जो डिस्टेंस है वो प्लॉट करो और वो आपका टारगेट रहेगा ऑन द अपर साइड. दिस इज कॉल्ड एज काउंटर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. उसके अलावा आई विल जस्ट लाइक टू टेक यू वन मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. वहां पर अब हम चलते हैं. ये याद रखिएगा फ्राइडे के सेशन वाली जो डेट थी वो 25 अक्टूबर 2024 है. अब हम चलते हैं 26 अक्टूबर 2023 में. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं 26 अक्टूबर 2023 वाज द एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट में. जब नई बुल रैली शुरू हुई थी अक्टूबर 2026 की 2023 की लो थी और वहां से टॉप से मार्केट गिर चुकी थी लगभग 6.85%. और अगर आप देखोगे ये कोई मतलब कोइंसिडेंस बोल लो या जो भी है, ये 25 अक्टूबर को ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लो होने के चांसेस है. और मोस्ट लाइकली हम जैसे वहां पर 2023 वाले अक्टूबर है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग द वेरी नेक्स्ट डे. आप जाके खुद से भी देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गैप अप ओपनिंग थी. हम देखते हैं हमारे लिए कैसे टर्न आउट होता है मंडे को. तो लेट्स सी. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बाउंस बुलिश, खैर जैसे मैंने कहा कि बड़ा बुल पैटर्न जो भी है वो तो 25, 200 या 300 के ऊपर आएगा. बट उससे पहले मैं एक
बाउंस के लिए डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्लान एंड प्ले फॉर इट. नाउ लेट्स कम ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये ऑफ कोर्स ये एडजस्ट कर लिया है. दिस इज बेसिकली माय जो फॉलिंग वेज पैटर्न है. फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट्स आर यूजुअली वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये बेसिकली अप मूव को दर्शाता है. अगर इसका ब्रेकआउट आता है, इसका ब्रेकआउट समवेयर अराउंड 24 से 300 के जोन के आसपास आएगा. सो हम फिर देन अगर ब्रेकआउट आ जाता है ये ट्रेंड लाइन का, तो आई विल प्लान फॉर दिस एज माय फर्स्ट टारगेट. दिस इज बेसिकली 24,550. ठीक है, उसके आसपास मैं फर्स्ट टारगेट प्लान करूंगी मेरा, जहां पर मैं बुक आउट करना प्रेफर कर लूंगी बेसिकली. और ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब मार्केट यहाँ तक ही हो जाए और वापस भी आ जाए, मतलब क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स इसको सपोर्ट लिया था और मोस्ट लाइकली 24,400 के आसपास ही मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले. सो नाउ बट ओवरऑल मार्केट के मतलब रुझान थोड़ा सा ऊपर साइड एक बाउंस पेंडिंग लग रहा है, तो हम उसको डेफिनेटली प्ले आउट करेंगे. अब मंडे के लिए कैसे प्लान करें? अगर फ्लैट ओपन होता है तो वी विल वेट, लेट इट कंसोलिडेट एंड देन गिव अ ब्रेकआउट. इस पे फिर हम लॉन्ग जा सकते हैं और 24,400 तक के फर्स्ट टारगेट्स के लिए. वहां पर आप थोड़ा सा बुक कर सकते हो, पार्टली ट्रेल कर सकते हो बाकी का, और फिर आप सेकंड टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो. ठीक है, अब ये तो हो गई अगर फ्लैट खुलती है. तो अगर गैप डाउन खुलती है तो जो कि नहीं की बराबर लग रही है गिवन आईसीआईसीआई बैंक के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, और गैप अप अगर ओपन होती है यहाँ पर वगैरह और यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके फिर अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होती है तो वापस हम लॉन्ग जा सकते हैं. हालांकि मुझे वो भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा मतलब मेगा गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस है. तो अगर ऐसा होता है, मेगा गैप अप कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग गैप अप अबाउट 80-85 पॉइंट्स. अगर 90 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के वगैरह आसपास होती है तो व्हाट वी विल डू, हम लोग बेसिकली टू कैंडल्स के लिए वेट करेंगे, 2 15 मिनट कैंडल्स के लिए वेट करेंगे. उसके हाई और लो को मार्क करेंगे. जिस भी तरफ मार्केट ब्रेक हो जाएगा हम उस तरफ प्ले करेंगे. दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग इन केस ऑफ निफ्टी. बेसिकली हमको मेगा गैप अप में फर्स्ट 2 15 मिनट के हाई और लो को मार्क करना, और जिस भी तरफ मार्केट जाएगा हम उस तरफ प्ले करेंगे. लेट्स क्विकली गो इनटू बैंक निफ्टी के चार्ट्स. बैंक निफ्टी में मंथली में बहुत ही अच्छी चार्ट है, स्पेशली फॉर दोस ऑफ यू जो पोजिशनल खेलते हैं. बहुत अच्छे ट्रेड्स बनने के चांसेस है मोस्ट लाइकली. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मार्केट हैज बीन कंसोलिडेटिंग विद इन दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल. दिस इज अ 3,200 पॉइंट का रेंज है, जहां पर 50,000 ऑन द लोअर साइड एंड 53,300 ऑन द अपर साइड. ये पर्टिकुलर जोन पे मार्केट काफी दिनों से घूम रहा है. ऑल वी नीड इज अ मंथली क्लोज अबाउट दिस लेवल और अ मंथली क्लोज बिलो दिस लेवल फॉर अ 3,200 पॉइंट कैप्चर. या तो ये अगर इस ऐसा ब्रेक होता है तो 3,200 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, अगर यहाँ पर नीचे क्लोज होता है 3,200 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड. तो फॉर पोजिशनल प्लेयर्स बहुत ही अच्छी ट्रेड बन रही है बैंक निफ्टी में अभी भी. सो अब वीकली में चलते हैं. वीकली में ये हमारी हैमर कैंडल थी और इसका ये कॉन्फर्मेशन कैंडल है. तो कॉन्फर्मेशन पे हम बेसिकली दिस इज वेयर वी गो लॉन्ग विद दिस एज आवर एसएल, एंड द एसएल हैज नॉट येट बीन ब्रीच्ड, व्हिच इज अ ग्रेट साइन. अगेन दिस पर्टिकुलर कैंडल नेवर ब्रीच्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे कभी आई नहीं है. दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग. नाउ एज आई सेड, ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है ऑन द डेली 49,600. इसको अगर ब्रेक करता है तब भी हमको बहुत ही बड़े टारगेट्स नीचे की तरफ प्लान करना चाहिए. बट जब तक ये ब्रीच नहीं होता है मोस्ट लाइकली यहाँ पर ऐसे पॉसिबिलिटी है कि ये बाउंस लेने की चांसेस होती है इसकी. चलते हैं डेली में. डेली में अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट डेफिनेटली 1000 पॉइंट के आसपास की रेड कैंडल बन चुकी थी. बट टुवर्ड्स द एंड, या तो आप मान लीजिएगा द बिग गाइस वेर ऑलरेडी अवेयर कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाली है. सो दे ट्राई टू कवर देयर शॉर्ट द वेरी लास्ट 30 मिनट्स. सो ईदर दैट और समथिंग एल्स, बट बेसिकली द बिग गाइस न्यू कि समथिंग गुड रिजल्ट्स और यू नो समथिंग पॉजिटिव इज कमिंग. सो दे वांटेड टू कवर देयर शॉर्ट्स टू क्वाइट सम एक्सटेंट व्हिच दे डिड. सो यहाँ पर भी वो दिख रहा है आपको. और यहाँ पर एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने मेरे थ्रेड में लास्ट वीक में ही लिखा था, ये मैंने लास्ट वीक में कवर किया था, दैट एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू बी ऑन द ड्राइवर सीट दिस टाइम टू लीड द रैली. दिस आई हैड रिटन पोस्ट एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, और नॉट जस्ट द रिजल्ट्स, बिकॉज वॉट एवर आई डू ये मेरे लिए तो थोड़ा मैं टेक्निकल को ही ज्यादा वेट देती हूँ. तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, जबकि निफ्टी ने ये अक्टूबर 7 के लोस को ब्रेक करके नए लोस बनाए हैं, बैंक निफ्टी ने अक्टूबर लोस के मतलब आसपास भी नहीं आया है, तोड़ना तो दूर की बात. यहाँ पर कहा ना कहा बैंक निफ्टी में अभी भी मेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी. नाउ लेट्स गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम. I can clearly see a W breakout in case of Bank Nifty. So this is where the stop losses are. So now the one thing is, if it opens flat, one can go long, but the stop losses are very far. So only if you are comfortable or go with the smaller quantity, only then you will be able to play that. Else जैसे बहुत बड़ा गैप अप होता है 300, 350, 400 पॉइंट की वगैरह, तो आपको 2 15 मिनट कैंडल्स के लिए वेट करना है. उसका हाई और लो मार्क कर लीजिएगा. जिस भी तरफ वो ब्रेक करता है उस तरफ आप फिर ट्रेड बनाइए. ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना. ये जैसे ही ब्रेक होगा तब हम अच्छे मतलब मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द अपसाइड. ऑफ कोर्स ये पहला रेजिस्टेंस ये है, बट लेट्स सी ये इसके ऊपर भी ओपन हो रहा है या इधर ही कहीं ओपन हो रहा है. लेट्स सी दैट, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है. सो आई एम नॉट इवन गोइंग टू डिस्कस ये फ्लैट या गैप डाउन में क्या होने वाला है. लेट्स स्टिक टू दैट. अगर ये मतलब यहाँ पर कहीं तो ओपन होता है तो शायद थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके यहाँ तक आ जाए, फिर यू टर्न लेगा, तब हम लॉन्ग जा सकते हैं. बट अगर इसके भी ऊपर ओपन ही हो रहा है तो
तब हमें हमारी वो वाली स्ट्रैटेजी फर्स्ट 2-15 मिनट्स के लिए वेट करेंगे हम, विच इज बेसिकली 30 मिनट्स के लिए हम वेट करेंगे और फिर जिस भी तरफ मार्केट जाएगी उस तरफ हम ट्रेड करेंगे. नाउ दैट हम हमेशा ही आपके साथ नॉट जस्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी कवर करते, वी ऑल्सो कवर अबाउट द अपकमिंग सेक्टर्स दैट यू शुड लुक फॉर. या तो फिर हम ये भी बताते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर कॉमोडिटी भी देखना चाहिए, बी इट गोल्ड और सिल्वर. तो वैसे ही मैंने कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाई है आज. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड डेफिनेटली लाइक दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. सो लेट्स स्टार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, और ये मैं जो चार्ट ओपन करने वाली हूँ दैट इज बेसिकली BTC USDT. ठीक है, तो हम ये वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं. यहाँ पर हमको सिंपल एक बुलिश पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट मिला है. द ब्रेकआउट हैज हैपेंड लास्ट वीक इटसेल्फ, और द बेस्ट पार्ट इज प्राइसेस उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा चुके, उसी के आसपास या थोड़ा सा इनफैक्ट डिस्काउंट पे ही मिल रहा है. सो नाउ टू थिंग्स, इफ आई एम टॉकिंग दिस ओनली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, you need to consult your financial advisor before taking any action in this particular markets, okay? Because I am not SEBI registered analyst, so these are not trade recommendations. I'll just tell you what I would have done. I would have simply gone long at this zone of 67,000, and if I would have been keeping my SLs around this zone, then what I would have done, यहाँ पर अगर रखना है 60,000 या 59 या 58,000 के आसपास, तो मेरे लिए मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है. पर मान लीजिएगा आई एम वन ऑफ दोज काइंड ऑफ अ पीपल जिनको मेरे को बहुत बार बार एसएल लेना फिर एंट्री करना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वाइडर एसएल्स रखूंगी 52,000 के आसपास. अब आप सोचेंगे ये तो क्या ही है, 52,000 के आसपास अगर एसएल लगाना है और इतना सा तो ही है टारगेट, तो क्या ही है. तो नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, एंड आई विल टेल यू इसका जो फाइनल टारगेट है, इट इज नॉट इवन 86,369, इट इज गोइंग टू बी एन $104,000. ठीक है, जैसे हमने सिल्वर में 1,00,000 रुपीस अचीव किया है, मोस्ट लाइकली यहाँ पर दिख रहा है कि ये 104 के ऊपर, तो मतलब $100,000 के ऊपर डेफिनेटली जाने वाली है बिटकॉइन, और ये US डॉलर्स में है. ठीक है, सो इफ फॉर दोस ऑफ यू जो लोग क्रिप्टोस ट्रैक करते हैं, जो लोग क्रिप्टोस में ट्रेड लेते हैं, प्लीज डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड. और आपको अगर सही लग रहा है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कहते हैं, तो देन यू नो एज पर आपकी रिस्क प्रोफाइल या जो भी है, आपकी जो भी क्वांटिटी आती है, उस हिसाब से यू कैन प्लान फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड. आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर न्यू सेगमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल वीक आपको पसंद आ रहा है. एंड इफ यू डू लाइक दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो डू कॉमेंट अस कि आप लोगों ने गोल्ड में डाला है था कि नहीं, आपने ये पर्टिकुलर वीक कैसे प्ले आउट किया था इन केस ऑफ निफ्टी, स्पेशली ऑन फ्राइडे. तो कैसे आपने किया था निफ्टी या बैंक निफ्टी को, अगर आपने ट्रेड किया होगा फ्राइडे को, इस पे आप हमको प्लीज आप आपके व्यूज शेयर कीजिएगा कि हाउ डिड यू प्ले दैट आउट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर द अपकमिंग वीक इज बेसिकली दिवाली, so we will be having just 4 trading sessions. जो 5th ट्रेडिंग सेशन है वो टिपिकली 1 घंटे के लिए है, जो कि मुहूर्त ट्रेडिंग है. सो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड, ये फेस्टिवल्स वगैरह टाइम पे एवरीवन वांट्स टू एंजॉय विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो माय ऑनेस्ट एडवाइस एज वेल एज सजेशन वुड बी कि आप लोग कोई ऐसे ओवरबोर्ड जाके कोई पोजीशन मत लीजिएगा जो आपको लग रहा है कि आपको ओवरनाइट रिच बनाएगा. ऐसा there is nothing called as overnight richness और overnight success, ऐसा कुछ होता नहीं है. इट्स अ कंसिस्टेंट मतलब एक कंसिस्टेंट पाथ पे आपको जाना पड़ता है, तो उसके बाद ही आपको जो भी कुछ है वो मिलता है. ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जो आपको एक ट्रेड से मतलब जस्ट लाइक लॉट ऑफ पीपल थिंक देयर इज जस्ट वन ट्रेड आई नीड इन माई लाइफ टाइम टू हिट द बिलियन काइंड ऑफ अ थिंग. ऐसा होता नहीं है. इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग. जस्ट ट्रीट इट एज एनी अदर बिजनेस. सो कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट. और ऐसा बहुत बड़ा कोई पोजीशन मत लीजिएगा जहाँ पर आपको लॉसेस इतना सिग्निफिकेंट हो जाए दैट यू नो इट जस्ट स्पॉइल्स योर एंटायर दिवाली. सो दैट्स माई ऑनेस्ट सजेशन. एंड 5th ऑफ नवंबर जहाँ पर US के इलेक्शंस आने वाले, विच विल बी द वीक आफ्टर दिवाली, वहाँ पर और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी. तो नेक्स्ट वीक वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो विशिंग यू अ वेरी सेफ दिवाली, नॉट फ्रॉम द क्रैकर्स दैट ऑब्वियसली एवरीवन एल्स विल टेल यू, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेफगार्डिंग योर कैपिटल. सी यू, बाय बाय, टेक केयर.